आप तमाम छात्रों और ऊर्जावान युवाओं को यह एपिसोड समर्पित है। आपसे ये उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको बड़ा आनंद आएगा और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर या नजरअंदाज करके हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम जब कभी भी किसी फल का बीज लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं तो पेड़ से पहले बीज होता है। तो जिस फल को हम लगाना चाहते हैं ताकि भविष्य में हम उसका रसास्वादन कर सकें, उसके लिए जरूरी ये होता है कि हम जो फल हमें चाहिए उसके लिए जो आवश्यक बीज है उस बीज का होना चाहिए। उसमें भी एक स्वस्थ बीज का हम चयन करते हैं। अब ये जो बीज है, इस बीज के अंदर एक विशेष प्रकार के कणों को मिट्टी से अवशोषित करके एक विशेष प्रकार के फल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार जो भी लक्ष्य हम अपने लिए तय करते हैं, वह लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब होता है अब उस फल की प्राप्ति जो हमने पहले कल्पना की थी। तो जरूरी यह है कि हम उस बीज को उस मिट्टी में डालें जिस मिट्टी में कम से कम वे तमाम कण जिसको वह बीज आकर्षित करके अवशोषित करके और उसी प्रकार के फल को वो भी स्वस्थ रूप में उत्पन्न कर सकता है, उसी मिट्टी में हम उसको बोएं। अगर हम सेब के बीज को अगर रेगिस्तान में लगाएंगे तो सेब का फल कभी नहीं मिलेगा, या बिहार, उड़ीसा या बंगाल जैसे जहां पानी बहुत अधिक बाढ़ के रूप में आता रहता है, जहां की मिट्टी काली है, वहां पे सेब का बीज डालने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने जो कुछ भी लक्ष्य अपने लिए तय किया है, सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो है मिट्टी हैं उस बीज के लिए जिससे वो फल की प्राप्ति करेंगे। तो आपकी जो अपनी क्षमता है, अपना ज्ञान है, ये जो उस बीज के पोषण के लिए आवश्यक है वह अगर नहीं है तो पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए कि वो तमाम कण, तत्व, ज्ञान, हुनर पहले आप हासिल करें, उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। और यदि हम आज हमारे अंदर उस गुण, ज्ञान या हुनर की अधिकता है तो हमारे प्रत्येक प्रयास से हमारा मनोबल ऊंचा होता चला जाएगा और आप किसी की नहीं सुनेंगे। आपको इतना आनंद आएगा कि आप फल की प्राप्ति की जो कामना होती है वो अभी भूल जाएंगे। आपको इतना आनंद आएगा क्योंकि भरोसा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि सिर्फ मैं ही कंपीट कर सकता हूं या सिर्फ मैं ही इस मकसद तक पहुंच सकता हूं और कोई नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ईमानदारी पूर्वक आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप उस लक्ष्य को चुने पहले जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी गुणवत्ता, हुनर या ज्ञान होनी चाहिए वो कम से कम आपके पास उपलब्ध है।
और पहले उस लक्ष्य की प्राप्ति करके फिर अपने लक्ष्य की लंबाई को उससे आगे बढ़ाएं। यदि आप एक छोटे से लक्ष्य में भी अगर आप सफल हो गए तो यकीन मानिए कि जीवन में सिर्फ एक सफलता की जरूरत होती है, और जो व्यक्ति एक बार सफल हो जाता है वो दोबारा कभी असफल होना नहीं चाहता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग बड़े पदों पे पहुंच गए, बड़े पदों पर पहुंचने के बाद, पद का मतलब होता है जवाबदेही, कि उस पद पर पहुंचने के बाद भी, पावर मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जीवन बेहोशी में जिया। बेहोशी क्या होता है? बेहोशी होता है कि जो पद आपको मिली है उस पद यानी पावर से आप जो जवाबदेही, वो पद जो है जवाबदेही है, उसकी पूर्ति करने के बजाय आप स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि में लग गए और जवाबदेही से विमुख हो गए, तो यकीन मानिए कि आप बेहोश हो गए। और ऐसे बेहोश लोगों की जो पीढ़ियां होती हैं वो बेहोश ही निकलती हैं। हम कहते हैं कि जो सरल है वही शुद्ध है। हमारा जीवन जितना सरल होगा, जीवन का आनंद हमें उतना ही मिलेगा। और जितनी पावर को हम पचा सकते हैं, यानी कि उतनी ही पावर हम प्राप्त करें। शुरुआती दौर में जो पावर हमें बेहोश न कर पाए, हम होश में रहें। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, लेकिन यह ध्यान देने की बात यह है कि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत कभी नहीं मरते। आप अपने शख्सियत का निर्माण कीजिए, वो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी और आप फिर भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के विषय को लेकर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।